जो स्टूडेंट हैं रात भर पढ़ाई करते रहते हैं, उन लोगों को चाय कॉफ़ी या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, कहाँ जाएँगे? यहीं कैफ़े में ही आएँगे, आस-पास के सारे दुकान तो बंद हो जाते हैं। जो हमारा नियम है 24/7 का, हमारा मांग नहीं है। हमको जो अधिकार पत्र हमको सरकार द्वारा मिला है दस्तावेज, हम उसी को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। थे विधायक महोदय से भी मिले हैं, पर हमारा बातें हम भी वहाँ लिखित में दे चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रभाव हमारे पूरी तरह से हमारे को आर्थिक क्षति से गुजरना पड़ रहा है। जो कस्टमर बैठे रहते हैं उसको डंडा मार के उठा के ले भगा भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लिखित में आदेश मांग रहे हैं, तो उनका ये कथन है कि यह ऊपर का आदेश है। नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सबका स्वागत करती हूँ एडिटर जी न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर में, और यहाँ जो कुछ दुकानें हैं, जो 10 सालों से जो यहाँ दुकानें लग रही है, उनको परमिट था कि 24 घंटे ये दुकान खुली रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लाइब्रेरी है वहाँ लगातार स्टूडेंट आते हैं, 24 घंटे यहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, यहाँ के जो दुकानदार हैं काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें, जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका कहना है कि पहले इनकी दुकानों को 24/7 खुलने की अनुमति थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इनकी दुकान रात के 10 बजे ही बंद कर दी जाती है, क्योंकि जो यहाँ की पुलिस है, जो यहाँ के थानाधिकारी है, आते हैं, इन पर जोर जबरदस्ती करते हैं और ये इनसे दुकान बंद करवाते हैं। इनका कहना है इनको लिखित रूप में दिया जाए कि प्रशासन की ओर से दुकान बंद करवाने के लिए एग्रीमेंट जारी हुआ है, परमिट जारी हुआ है। पुलिस वाले इनको एग्रीमेंट या फिर किसी भी प्रकार से कोई लिखित दस्तावेज नहीं दे रहे हैं, बस आते हैं और दुकान को बंद करवाते हैं। जबरदस्ती करके इनसे दुकान बंद करवाया जाता है, जिसके कारण आज यहाँ ये इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको लिखित तौर पे दिया जाए कि ये जो परमिट पास हुआ है उसका कुछ सबूत मांग रहे हैं। और इनका कहना है अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या कारण है जिसके लिए आज ये इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मैं डॉक्टर शकुंतला त्रिपाठी हूँ। क्या मांग को लेकर आज आप सब इकट्ठे हुए हैं? नालंदा परिसर में जो सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी, विगत 5 वर्षों से ये 24/7 के नियमानुसार चल रही है। यहाँ पर छात्र छात्राएँ लाभान्वित पूर्णतः होते हैं और यहाँ पर अपने चाय कॉफ़ी और फ्रूट्स के लिए आते हैं। पर अभी विगत 2 माह से ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ पर 10, 11 और 12 बजे के बीच में कस्टमर जो बैठे रहते हैं वो भी पुलिस के हॉर्न और सारंग से उठ के चले जाते हैं, या फिर उनको पुलिस बल आती है और कहती है कि बंद करो, शटर गिराओ, तो ग्राहक चले जाते हैं। अब ये संदेश आसपास के सभी विद्यार्थी और ग्राहकों को पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव हमारे पूरी तरह से हमारे को आर्थिक क्षति से गुजरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लिखित में आदेश मांग रहे हैं, तो उनका ये कथन है कि यह ऊपर का आदेश है। अब ऊपर के आदेश पे हमने संबंधित अधिकारी कर्मचारी से मिलने का प्रयास भी किए, परंतु हमको ये कहे कि नहीं, आपका तो 24/7 का है, आप चलाइए। अब ये बात हमको भी मौखिक रूप से दिया गया। अब हम आके जब इनको बोले तो बोले नहीं, हमारा आदेश मौखिक जो है उसी पर हम लागू करेंगे और आपका जो पूरा जो पिछला दस्तावेज है वो निरस्त है, जबकि वो 10 साल के लिए हमको 24/7 का गवर्नमेंट से मिला है। अब हमारे पास जो आपका परमिशन मिला था, ये आपको बीजेपी की सरकार द्वारा दिया गया? जी, बीजेपी की सरकार के द्वारा दिया गया था। और बाकायदा हम लोग, जैसे ग्राहक की स्थिति रहती थी, कभी हम लोग 4:30 बजे, 5 बजे, 3 बजे बंद कर देते थे, परंतु ये जो सुबह के नहीं, हाँ, जैसी रात्रि के समय में। और होता ये था कि ये 24/7 की स्थिति में यहाँ पर सभी हमारी दुकानें जो है नालंदा परिसर के, वो छात्र छात्राओं को लाभान्वित कर रहे थे। अब छात्र छात्राएं भी आके हमसे बोलती कि ये तो हम ही लोग की सुख सुविधा के लिए बना है, फिर ये लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा है। उन लोग भी कष्ट में हैं, चाय कॉफ़ी हम कहाँ जाके पिए, पढ़ते हुए आते हैं, पूछते हैं। तो आधी रात में, मतलब 24 घंटे बोला जाए तो रात के 12 बजे के बाद से भी आपका दुकान खुला रहना चाहिए आपके पास? जी, जो हमारा नियम है 24/7 का, हमारा मांग नहीं है। हमको जो अधिकार पत्र हमको ईश्वर द्वारा, सरकार द्वारा मिला है दस्तावेज, हम उसी को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट के आने से दस्तावेज और शासन के नियम पर, अधिकार पर बंदिश नहीं होती, ना ही उसको निरस्त किया जाता। ये सभी स्थितियों में हमको भी जानकारी है और सभी को ये बात मालूम है। फिर इस प्रकार से हमको कहते हैं कि नहीं, ये दस्तावेज निरस्त हो गया, इसको फाड़ के फेंक दो, बोलते हैं।
और यदि कोई अपने हक की बात लीगल कह रहे हैं तो उस स्थिति में थाना में जाने की बात कर देते हैं। हमारे कर्मचारी हैं या दुकानदार के मालिक हैं, उनको ले जाके 2-3 घंटा बैठा दिया जाता है। अब ये बताइए कि हम इतना बड़ा रकम जो है जो लीज पर लिए हैं और उसका जो किराया है, उनका कहना है कि 24/7 हम आपको लिख के दिए हैं, आपके अधिकार में है, तो हम तो किराया पूरा लेंगे। अब वो किराया पूरा ले रहे तो हम यहाँ कहाँ से दें? इधर गवर्नमेंट कहती स्वरोजगार के अवसर दिया जाए युवकों को, सब पढ़े लिखे हैं, सब बच्चे अपने स्वरोजगार के अवसर को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब उनको आर्थिक क्षति होगी, मानसिक क्षति होगी, तो आगे वो कैसे अपने जीवन यापन करेंगे? मेरा प्रश्न बस यही है कि सभी नालंदा परिसर में मैं मदर फेस के रूप में हूँ और मैं प्रायः नाइट में रहती हूँ। ये बात संबंधित थाना को भी मालूम है, थाना प्रभारी लोग को भी मालूम है। मैं लीगल यही बात करी हूँ कि यदि इसको बंद कराना है तो हमको लिखित दे दें, और हम शासन से हम चाहते हैं कि हमारा जो रेंट है वो हमारे को सब्सिडी देकर उसका रेंट को कम कर दें, ताकि हम कुछ आर्थिक क्षति से, और शासन यदि चाहती है कि यह व्यवस्था अनिवार्य है अभी रायपुर के लिए, तो उस व्यवस्था में हमको लिखित रूप से अवगत कराए और हमारे जो किराया है उसको भी कम कर दें। आप लोगों ने अपने क्षेत्र के विधायक से मिलने की कोशिश की, उन तक अपनी बात रखने की कोशिश? जी, हमने गए थे, विधायक महोदय से भी मिले हैं, पर हमारा बातें हम भी वहाँ लिखित में दे चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। किस प्रकार की बातें आपने रखी थी और उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया? उनके द्वारा बोला गया कि आप हमको जो परमिशन है, जो परमिशन की कॉपी है, उसको हमने दिखाया है और लिखित परमिशन दे भी दिया है, पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना पुलिस के तरफ से हुई है, ना किसी के तरफ से हुई है। आज हम थाना जो नीरज हमारा सरस्वतीनगर थाना है, वहाँ हम जाके अपने एक आवेदन दे रहे हैं कि हमको प्लीज़ लिखित में हमको ये बता दिया जाए कि हमारी दुकानें क्यों बंद होती है। पुलिस लगातार आ रही है आप लोगों की दुकान पे? जी, रोज़ आ रही है जी। जो कस्टमर बैठे रहते हैं उसको डंडा मार के उठा के ले भगा भी देती है, दुर्व्यवहार भी कर रही है। जी जी जी, वो कैमरे में दिख जाएगी। आपका क्या दुकान है? ये माचा कैफ़े है हम लोगों का। मैम अभी क्या है, बंद होने की वजह से क्या है, थोड़ा सेल में बहुत कम हो गया है और थोड़ा इसके वजह से हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। भैया लगातार देखा जा रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, सिर्फ ये दुकान नहीं, आपकी दुकान नहीं, लगातार 10-11 बजे के बाद सारी दुकान बंद हो जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का किसी को अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े। तो कहाँ तक है 24 घंटे तक दुकान खुले रखना सही? कहाँ तक? मैम वैसे तो हम लोगों को जैसे लिखित में, क्योंकि यहाँ पे क्या नालंदा परिसर है, तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं रात भर पढ़ाई करते रहते हैं, उन लोगों को चाय कॉफ़ी या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये है कि उन लोगों को रात के समय अगर ज़रूरत पड़ेगा तो लोग कहाँ जाएंगे, यहीं कैफ़े में आएंगे। आसपास के सारे दुकान तो बंद हो जाते हैं और क्या है, हम लोगों को तो ऐसे परमिशन परिसर 24 घंटे खुली रहती है? नहीं, 24 घंटे तो हम लोग खोल के नहीं रखते, 3 बजे तक ही ओपन रहता है हम लोगों का शॉप, रात के 3 बजे तक। तो अभी आप लोग का है कि जैसे पहले आप लोग दुकान खोलते थे वैसे दिया जाए, या फिर नहीं है तो लिखित तौर पे दिया जाए कि क्यों बंद करवाया? हाँ वैसा ही है। तो मेरे साथ ये मौजूद थे कुछ लोग जिन्होंने बताया कि जिस हिसाब से यहाँ दुकानें बंद करवाई जा रही है उसका लिखित तौर पर इनको लिखित तौर पे दिया जाए कि जो दुकान है वो क्यों बंद करवाई जा रही है, और अगर लिखित तौर पे नहीं दिया जाता तो जो जिस तरीके से ये लोग पहले दुकान खुले रखते थे उस तरीके से खोला जाए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव खुटे है, मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ। कर्मचारी हैं आप? ठीक है। दीदी क्या नाम है आपका? सुनीता साहू। आप भी कर्मचारी? हाँ हाँ। ये सब कर्मचारी हैं। आपको बता दें सारे कर्मचारी हैं जो दुकान में काम करते थे, इनका रोजगार का साधन यही था। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ दुकानें बंद करवाई जा रही है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार कांग्रेस की सरकार से पहले थी तब से इनका दुकान यहाँ खुला हुआ है। नालंदा परिसर जब से ओपन हुआ है तब से ही ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इनकी दुकानें हैं। लेकिन जब से अभी नई बीजेपी की सरकार आई है तब से इनकी दुकान लगातार बंद करवाई जा रही है। रात के 10 बजे बजते ही इनका कहना है कि रात के 10 बजते ही पुलिस आती है, जो कस्टमर बैठे रहते हैं और ये जो दुकानदार हैं उन पर लाठीचार्ज करती है, उनको लाठी से मार कर भगाती है ताकि लोग यहाँ ना आ पाए। अब देखना होगा कि सरकार इस ये जो चल रहा है उस पर किस तरीके से एक्शन लेती है। तब तक के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। मैं शारदा काछी, कैमरा पर्सन अजहर के साथ।